आज 14 फरवरी। आज मुझे पता है इसलिए मैं करने लगा। आज 14 फरवरी है और शहबाज साहब को भी पता है। तो ये फूल मैं कहता हूं पेश करना गुनाह नहीं है। सुने सुने बड़े लाइट मूड में बात समझा देता हूं। किसी को फूल पेश करना गुनाह नहीं है, मगर शर्त है अगर 14 को ही करना है ना तो ऐसी मौलवी किस मर्ज़ दी दवा तो वकील किस मर्ज़ दी दवा। एक वकील नाल लै जाओ, एक मौलवी लै जाओ, एक वली लै जाओ तो काम सीधा है। हम निकाह पढ़ा देते हैं भाई। जिसको इतनी जो है तकलीफ कि मेरा दिल करता मैं किसी को प्रपोज करूं तो हम कोई रुकावट है, कुछ स्पीड ब्रेकर है बीच में? हम तो तुम्हारे साथ सपोर्टर हैं। वो और मौलवी होंगे जो स्पीड ब्रेकर हैं, वो कहते हैं नहीं नासिर मदनी आपके साथ है। मेरे बच्चों, जिसने भी फूल पेश करना है बस थोड़ा सा इंतज़ाम साथ करके जाना पड़ना है। किसी गाड़ी का इंतज़ाम करें, लैंड क्रूज़र, V8, TX, TZ, फॉर्चूनर, BMW, फोरेंग, ऑडी, अल्टस, कल्टस, रेंज रोवर, लेक्सी, GMC, अमेरिकन, किया स्पोर्टेज, होंडा स्विफ्ट, टोयोटा करोला में बेख। इस गाड़ी में सदर साहब को बिठाएं, मुझे बिठाएं। जितना बड़ा प्रपोज होगा उस लिए फिर शख्सियत भी बड़ी ली जानी पड़ेगी। तो आप हमें साथ बिठाएं और हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जी फूल लेके आया, इसका दिल ना तोड़ें, निकाह पढ़ लें। भाई हैप्पी वैलेंटाइन डे अंग्रेज़ का है, हमारा नहीं है। हमारा तरीका है कि जिससे आपको प्यार है निकाह का पैगाम दे दें, ये अच्छी बात है। मगर कई माँ बाप इतने ना जी दुनिया में डीप वैल्यू हो चुके हैं अपनी औलाद की नज़रों में। औलाद को कहते हैं तुम कौन होते हो कि मेरे यहाँ के कहने वाले कि मैंने उससे निकाह करना है। भाई उसने निकाह ही कहा है, उन्हें कड़ी खुदकुशी कही है। भाई तू अपने बच्चे की खुदकुशी देखना चाहता है? अगर कोई लड़का आपको कहता है कि मैंने वहाँ शादी करनी तो आपकी इज्जत है कि थानू लभना नहीं पिया, खर्च नहीं करना पिया। मैनू नहीं कहना पाया मौलवी साहब कोई रिश्ता वेखा लाख तो मैं भी ले लेना सी। आपका बच्चा तो आपकी बचत कर रहा है, आपकी बच्ची आप पे एहसान कर रही है कि आपको कह रही है कि मैंने यहाँ शादी करनी। नबी करीम का कल्चर है, हजूर के दौर में जितने सहाबा थे वो निकाह का पैगाम भेजते थे। बोलो भेजते थे नहीं भेजते थे? हजूर के दौर में निकाह का पैगाम भेजते थे। निकाह तो आम करना चाहिए और दावत देनी चाहिए। और सुने ये जुमला कहने लगा हूँ, ये जो माँ बाप कहते हैं ना तू होवें कौन मैनू कहने वाला, तो फिर तुहानू पता है ना ये मेरा कज़न है, ये मेरा कज़न है, ये मेरा कज़न है। जो माई बाबा नाम मन्ने फिर हाई कोर्ट में डजन है। तो आप इस स्टेप से बच जाएं, आप जिद्दत की तरफ आएँ। लड़की लड़का देख सकता है लड़की को। सुने मैं लड़कों को भी कहता हूँ, ये जितने वकील जवान खड़े हैं ना, मैं इनको भी कहता हूँ कि आप लड़की को देख सकते हैं, लड़का लड़की को देख सकता है, लड़की लड़के को देख सकता, मगर कितनी देर? सुने सिर्फ आंख भरे और आंख नीचे कर ले। अगर ये कहना ना कि चलो जूस पीने चलें तो मैनू नाल ले जाओ, फिर मैं निकाह पढ़ावा, फिर जूस छड़ के मच्छी भी खाओ, टिक्का बोटी भी खाओ, मलाई बोटी भी खाओ, बारबेक्यू, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, मिंट मार्गरिटा है। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इदिलु व अक़रबु लित्तक़वा अकीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान नुज़िला अला मुहम्मदिन वल हक़। शेखुपुरा बार के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, और सदर बार इज़्ज़त माब जनाब चौधरी शहबाज अहमद विरक साहब, और आपकी सेक्रेटरी साहबा आमना शहादत साहबा जो किसी घरेलू कोई परेशानी की वजह से इधर नहीं आई, कोई फौतगी की वजह से, और मेरे भाई इज़्ज़त माब, मेरी दुआ है कि आने वाले वक्त में वो हाई कोर्ट के जस्टिस बने, इज़्ज़त माब उमर हयात भट्टी साहब, और इनके जितने रफ़ाका, मेरे भाई मियाँ राशिद साहब जिन्होंने मुझे कहा कि आपने शेखुपुरा ज़रूर आना है। तो मैं रात 2-3 बजे एक
आपकी इधर शेखुपुरा में जज साहब रह के गए, एडिशनल सेशन जज अरशद भुट्टा साहब, उनकी दावत पे मैं उनके गांव था, रात प्रोग्राम था। तो मैं दुआ करता हूँ कि जितने ये मेरे चांद, मेरे मक्खन, मेरी मलाई, सारे वकला और नौजवान वकला और बुज़ुर्ग जो सरमाया है वकला का इस टाइम, जिनकी सफ़ेद बाल हैं, वो मेरे भी सर के ताज हैं, आपके भी सर के ताज हैं, और मुझे उम्मीद है वो घर वालों के सर के ताज हैं। ख़ुसूसी जो वकीलनी उनके घर की है, उनके भी सर के ताज हैं। आप करें ना उनके लिए क्लैपिंग के, जो हमारे बुज़ुर्ग बैठे हैं। ये सारे जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, ये कौम का सरमाया होते हैं, क्योंकि जन्नत के करीब इनका वीज़ा होता है। जन्नत देखने में, मैंने अच्छी जगह के लिए कहा है ना, तो इसमें पेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस दौर में जिसके लिए जन्नत का लफ्ज़ आ जाए वो तो सुकून में होता है। तो मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि ऐसी सोसाइटी से मैंने सादकाबार बार, जड़ांवाला बार और मुख्तलफ़ जगहों पे मैंने ख़िताब किया है। मगर ये सोशल मीडिया है ना, ये एक चीज़ वायरल होने में देर लगती है, जब वो वायरल हो जाती है फिर वो अपने पराए। मैनू चंद दिन पहले किसी ने पूछा भी यार वकील भी मौलवी सुनते ने, तो हिसाब ला लो भी मैनू पिंड च किसी ने पूछा भी वकील भी मौलवी सुनते। वो मैं आख्या वकील साडे विचों ही ने, साडे ही बच्चे जवान हुंदे ने, पढ़ते ने ते अदालत च जांदे। तो मैं तू वकीलों के बारे की कंसैप्ट रखदा? कहते जी वो तो जनाब बस वो अदालत जाते हैं घर आते हैं, अदालत जाते हैं घर आते हैं। तो मैं और कोई काम नहीं। मैं कहा मस्जिद भी आते हैं, मगर फ़र्क है वहाँ काला कोट पहन के नहीं आते, वो उधर आपकी वर्दी में आते हैं, अदालत में कोर्ट में जाते हैं। यानी गांव में मैंने देखा है बंदों का, मैं छोटे छोटे गांव में जाता हूँ। आपको सलूट करता हूँ कि आपने बाहर के हाल में प्रोग्राम रखा है, सिविल भी आ गए जो वकील नहीं भी हैं। इधर कौन सी चेकिंग होनी है कि किसका लाइसेंस है किसका नहीं है, वैसे हो रही है आजकल। तो ये तो एक माशाल्लाह आपने आम प्रोग्राम रखा है, सारों को दावत दी है कि आप आ जाएं। तो मैं ये बात करने लगा था कि आज इतना खूबसूरत हाल देख के ये आपकी शेखुपुरा बार का मुझे सियालकोट याद आया है। मैंने उनको कहा कि हाथ सौखा हुए तो इनू ही सही कर लो। आप क्लैपिंग करें जिन्होंने ये इतना खूबसूरत हाल बनाया। बड़ा खूबसूरत हाल बनाया है और मुझे यकीन है कि आप उससे पहले दुनिया से नहीं जाएंगे जब तक ये सारा हाल तस्वीरों से नहीं भर जाएगा। ये हर तरफ तस्वीरें होंगी तो ये लगेंगे ना, कोई 100 साल तो लगेगा ना, तो फिर भी नहीं मुझे लगता 100 साल में ये तस्वीर, ये लगता है सारी साबिक सदूर की तस्वीरें हैं ना, सदूर और सेक्टरीज। और मुझे यकीन है कि आप में सब में ये तजस्सुस है कि और ख्याल है, ख्वाहिश है कि काश इस जगह पे मैं भी हुआ। इंशाल्लाह ज़रूर होवोगे, इंशाल्लाह हर एक की बारी आती है, मगर शर्त है कि 2-4 किले बेचो। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, वकला हज़रात, आप बड़े खूबसूरत चेहरे हैं और आप हर वक्त डिसेंट लिबास में रहते हैं और लोग समझते हैं कि ये अंग्रेज़ का लिबास है। अक्सर उर्फ़े आम में इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है जिसकी मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं, किसी किताब में लिबास को मेंशन नहीं किया गया। अब फरमाया जिस मुल्क में रहते, जिस जगह में रहते, जैसे कल्चर में रहते, वैसा लिबास पहनो। सिर्फ तंग लिबास से मना किया, रेशम के लिबास से मर्द को मना किया। औरत के लिए तो रेशम भी जायज़ है, वैसे भी औरत के लिए ही सब कुछ जायज़ है। सानू तो में फेरा ही पिया है। ये मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बेटियां। मैं आज माँ नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने सियालकोट बार में माँ कह दिया तो उन्होंने कहा नहीं ये लफ्ज़ वापस लें, हम आपकी बहनें हैं।
तो मैंने कहा ऊपर भी माँ बैठी है। अच्छा, ये बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि माँ कहलाना बहुत ऊंचा लफ्ज़ है। माँ के बगैर जहान क्या है। मगर माँ जो होती है बच्चों को ऐसी चीज़ें भी मान लेती हैं जिनकी गुंजाइश नहीं होती ज़िद की वजह से। मगर ऊपर वाली माँ को चाहिए, उस्ताद ज़िद करके बैठे हैं, उस्तादों की ज़िद पूरी कर दे। जिथे इन्ना मुल्क खा गए ने वो पेंशन वध खा लेंगे तो केड़ा मुल्क डिगन लगा। आप भी अपने उस्तादों के लिए आवाज़ उठा दें कि लाहौर में जो उस्ताद बैठे हैं धरने में, हम उनके साथ हैं। तो हाथ खड़े करो ज़रा, तुसी भी पढ़े जे सारे माशाअल्लाह। ये मैंने वकला भाइयों की हमायत इसलिए ली, मैं भी शागिर्द हूँ, आप भी शागिर्द हैं और आपके आगे भी शागिर्द हैं। जैसे इनके बेटे हसीब और ये हमाद, इनके अब शागिर्दों में बेटे बाद में, शागिर्द पहले हैं। और मैं इनको कहूँगा कि अपने बच्चों को आपने जो साथ लाया, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। मैंने बाहर सियालकोट में भी कहा था कि अपने बच्चों को साथ लाया करो, तकरीबों में, फंक्शनों में, अपने दोस्तों से मिलाया करो और उसको ऐसा तलक दिया करो जिस पे उसने इन्वेस्ट नहीं किया, खाना नहीं खिलाया, पानी नहीं पिलाया, उसकी ऊंची नीची बात नहीं सुनी और तलक बन गया। अपनी औलाद को अपने दोस्तों से मिलाया करें, अपने अजीज़ों से मिलाया करें। ये जितने बैठे, ये नीचे ठीक है, ऊपर फिर वाह करेगा। जितने बैठे हैं ये बात, ये मैं कमली वाले महबूब की नौकरी में आपको कहने लगा हूँ कि अपनी औलाद को अपने शोबे में मिलाना, ये उसके साथ टैच करने की बात है कि आप बनाएंगे। अब मैं देखा है मियाँ साहब का बेटा है, ये हमाद है, और ये साद, ये नाबजी राशिद साहब का बेटा है। अब वो बिज़नेसमैन, ये वकील बन गया है। यहाँ मैं पैगाम दूंगा वकला के बेटों को कि आप मत समझा करें कि इधर जनाब लोग कहते हैं ये वकील क्या है। वकील, मैं आज बता देता हूँ वकील क्या है। लोग कहते हैं जी इनकी तो फ़ोटोकॉपी खर्ची होती है। ये वकील भी ना ये लफ्ज़ चूज़ किया करे कि हमारा तो खर्चा ही नहीं होता, हमारी फ़ोटोकॉपी लगेगी। भाई आपका 5 साल खर्चा नहीं हुआ? जो 5 साल पढ़ा आपने, पहले 4 साल था, 5 साल पहले, और पिछले जो 10-12 साल पढ़ा वो किधर जाना है? ये सारा इन्वेस्टमेंट आपका खर्चा हुआ है। तो एक फ़ोटोकॉपी काम होता है ना, नहीं तो डायरेक्ट आगे कोई मेरे वक्त फ़ोटोकॉपी करेगा। ना किसी जज ने माननी, ना किसी रीडर ने मारनी, ना किसी ने स्टैनो ने माननी, ना किसी प्यादे ने माननी, ना किसी जनाब जी जस्टिस ने माननी। ये फ़ोटोकॉपी नहीं है, ये आपके माँ बाप का करोड़ों रुपया है जो एक फ़ोटोकॉपी की ताकत है। आप देख लें ना भी, आप ये लफ्ज़ ही ना चूज़ करें। वकील के पीछे बहुत खर्च होता है। और सबसे बड़ा, मैं शेखुपुरा में आज पहली दफ़ा कहने लगा हूँ, वकील मुजाहिद भी है जो किसी को हक दिलाने के लिए अपनी जान दे देता है। आप समझा करें, जब आप कोट पहन के घर से निकलते हैं ना तो आप निशाने पे होते हैं, आप गाजी हैं। जब आप अदालत से केस जीत के घर वापस जाते हैं ना जिंदा, तो आप गाजी हैं। अगर ज़ख्मी हों, आप किसी की निशाने पे होते हैं ना। दुश्मन तो नहीं चाहता दूसरा कि मैं केस हारूं। तो आप कभी भी दिल में ना सोचना कि वकालत शोबा कोई आम। मैं ये लोगों को कहता हूँ, ये वकील हजरात ही तो पाकिस्तान में हैं जो अपना हक लेना भी जानते हैं, गरीब को हक दिलाना भी जानते हैं। और जिन्होंने हक दबाया होता है उनको भी पता है इन्होंने हक ले लेना है। आपका जनाब जी वो शबाज ततला केस कितना मशहूर है, तो वो वकीलों की वजह से इस टाइम जनाब अदालत में स्टैंड है ना केस। तो आप अपनी कम्युनिटी के लिए खड़े होते हैं। मैं यहाँ एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप वकील ही रहें, अपनी ताकत वकला के नाम से ही रखें। ये दाएं बाएं जो आप झोंक मारते हैं ना, उन्हें तुहाडा डंग कढ़ दिता है। कम्युनिटी रहें। मौलवी क्यों आज फसे ने? अद्धिया ने उन्होंने नाम ते पैसे खा ले, उन्होंने इस महीने बंद हो गए। ये मेरी बात है, मैं बड़ी पॉइंट से बातें करता हूँ और वो लोगों को पता लग जाता मौलवी साहब की गल कह रहे हैं। हाँ, ਜਿਹੜੇ मौलवी आन के तुहानू कहते चूंकी चिनाची यू इन्नी तकल्लफ वाली तुहाडे अगे उर्दू बोलते हैं भी तुसी उन्हां को उर्दू सीखण आए हो। अपने सामीन को कुछ देना चाहिए नेचर में।
एंड साढ़े कितने पढ़े लिखे लोग ने वो आम जगह ते बड़ी तकल्लफ वाली इंग्लिश बोलणगे, बड़ी तकल्लफ वाली उर्दू बोलणगे ते गालां पंजाबी च कढ़ी जाणगे। शेम फॉर यू, ऐसे लोगों के लिए अपनी मादरी ज़बान गाली के लिए रखी है आपने। हाँ, हजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत का बेहतरीन मुबल्लग वो है जो अपनी कौम को उनकी ज़बान में दीन समझाए। अब हमने ये ज़बानें रख ली है स्टेटस के लिए और अपनी मादरी ज़बान रख ली है, जनाब उसको गाली दे ली, इसको गाली। ये अब मेरी बेटियां बैठी हैं, इनको भी मैं समझाने लगा हूँ। ये जितनी लड़कियां हैं ना सारा दिन उर्दू में बातें करती हैं, जो लड़दी हो तो भी पंजाबी च गालां कढ़दियां। मैं सही बात कर रहा हूँ कि ओ बोलो तो सही। अच्छा यार, मैंने शेखुपुरा बार में देखा है क्लैपिंग इसलिए तेज़ नहीं करते क्योंकि शेखुपुरे च लड़ लड़ के पहलों ही बड़े थके ने। क्लैपिंग तो आप करें ना, मुझे पता चले मेरे चन्न हैं। शेखुपुरे दी मशहूर है, शेखुपुरा इस टाइम पूरी दुनिया में मशहूर है कि यहाँ के लोग जट जिमीदार हैं। हुण तो वैसे भी वकीलों ने जनाब विरक अपना सदर चुन लिया है, हुण तो जिगरा भी वड्डा रखना पैना है। मैं छोटा सा होता था, ये अम्मो के हमारा मेरे अंकल रहते हैं इधर खालू जान, तो मैं जो जाना ना तो जनाब इधर भी तो इधर गोलियां के निशान नज़र आते होंगे सी। मैं अपने खालू नूं पुछना भी है गोलियां निशान क्यों, कहते ने पुत्र इत्थे कलमा पढ़ के लंघीदा है भी किसी टाइम भी कुछ हो सकता है। तो लिहाजा अपनी शेखुपुरे का तारफ़ और तरफ लेके जाएं। आप पढ़ी लिखी कम्युनिटी है। मैं यहाँ वकला की मौजूदगी में ये बात करूँगा कि वकील जो होता है ना, लोग समझते हैं ये मुआशरे में मेरे अपने इनके बच्चों के लिए पैगाम है। असीब नाम है आपकी, एक असीब है, हमाद और ये साद, ये तीनों बच्चों के लिए दूसरों के। भट्टी साहब आपका भी बेटा है? मेरा बेटा छोटा है। छोटा है तो छोटा बेटा ही होंदा है, वड्डा होवे छोटा होवे बेटा तो बेटा ही है। लायर नहीं, इंशाल्लाह लायर भी बनेगा, वो जज भी बनेगा, मेरा भतीजा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि उमर याद भट्टी साहब का बेटा इसलिए छोटा है कि इनकी शादी लेट हुई है। हाँ, इसीलिए छोटा है ना। मगर मैं आपको कहता हूँ अब सबकी लेट होगी क्योंकि कानून बन गया 18 साल से पहले किसी की शादी नहीं तो मौलवी भी अंदर तो वकील भी अंदर तो मुंडा भी अंदर तो कुड़ी भी अंदर है। 18 साल से पहले तो किसी की शादी नहीं ना होगी। तो जिन्नी हुण जनाब महंगाई ते खर्चे ने, माइयों मेहंदी, ये फलां, ये कवाली नाइट, हुण ते कसमें विआह तो बहुते फंक्शन तो वकीलों दे ने। सदर बनने वास्ते कोई कवाली नाइट हो रही है, किते पीजे बर्गर, किते जनाब जी वो लाहौर वाले जनाब जी तुसी वो की उन्होंने इत्थे हलवा पूड़ी कहंदे ने पाए, वही दावतां हो रही मुख्तलिफ किस्म दियां। और मैनू यकीन है जो वकीलों का इलैक्शन आखिर ते आउंदा ना महीना को, मैनू भी इन्हां नाल लाउणा चाहिदा है, माल चंगा हुंदा है। बड़े ताड़े मैं देखा फंक्शन च बड़ियां अच्छा एक गल हैगी है, वकला हज़रात च ना कोई चल चलाओ वाला खाना नहीं हो सकता क्योंकि हर बंदा ही खांदा पींदा है। तो कि गुजारा गुजरा कोई नहीं, आ जलसियां च तो हो जाता है ना, मौलवियां लिए होर ते वाम लिए होर, इत्थे हर वकील कहता अच्छा नहीं मैं वोट देना ही नहीं। एक बात मैंने देखी, वकील में चमचागिरी नहीं है। आई सलूट यू कहता हूँ वकला में, जिसको वोट नहीं देना कहते नहीं देना आपको। नहीं तो मैं देखा दूजियां पार्टियां इलैक्शन होंगे ने बिरयानी किसी की खाई आते हैं, वोट किसी को पाई जाते हैं। ये आपको सलूट है कि आप लोग, मैंने देखा है हाजी राशिद साहब, ये मैंने देखा है कि वकला जिसको कहते हैं ना मैंने वोट देना है फिर उसको देते हैं, फिर उसके साथ खड़े होते हैं, फिर उसके साथ चलते हैं, फिर कहते हैं कोर्ट है शहबाज विरक ये तेरा वोट है। आप अपने सदर के लिए तो क्लैपिंग कर दें, दूसरे भी आए हैं। और वकीलों में मैंने एक और बात देखी है, दूसरी पार्टियां जीत के सरबराह बन भी जाएं, मुल्क में सरबराह भी बन जाएं, जितना मर्जी ओहदा बड़ा हो जाए वो अपनी पार्टी को नवाजते हैं, मगर वकला जब ओहदे पे आ जाते हैं वे अपनी पूरी बार को नवाजते हैं, अपनी पूरी कम्युनिटी को नवाजते हैं।
ये नहीं रखते कि जनाब जी ने मैनू वोट नहीं सी दिता ते नहीं। मैं रियासत को भी पैगाम देता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को भी और सदर साहब को भी, आप जिस जिस पार्टी से इलेक्ट होकर जाएं, अल्लाह करे इलेक्ट होकर जाएं, वैसे ये चांस नहीं है कि जिस जिस पार्टी से भी इलेक्ट होके जाएं तो जनाब, अगला लफ्ज़ तो मैं कह नहीं सकता, मैं घर भी जाना है, तो जिस जिस पार्टी से भी इलेक्ट होके जाएं तो जनाब उधर जाके आप पार्टी के नहीं रहते, आप पूरी रियासत के वज़ीर आज़म होते हैं, पूरी रियासत के सदर होते हैं, पूरी रियासत के जनाब हुक्मरान होते हैं। और रियासत किसी की नहीं होती, रियासत के अंदर जो रहता है वो सारी रियासत के बेटे होते हैं, बेटियां होती हैं। अल्लाह करे हमारे हुक्मरानों में ऐसा जज्बा आ जाए कि जब वज़ीर आज़म बन जाए तो हर एक के लिए ऐसे सोचे जैसे एक बाप अपने बेटे के लिए सोचता है, माँ एक अपनी बेटी के लिए सोचती है। तो हम नहीं बन सकते इस तरह। क्यों? 5 साल घूमती पार्टी के परचे ना पुलिस हथ लाउंदी, क्योंकि मुकद्दस परचा होंदा है, और 5 साल तो बाद वही पुलिस उनको पकड़ती है। तो मैं पुलिस को भी यहाँ पैगाम दूंगा, यहाँ मेरे पास भी हैं, कि खुदा के लिए आप किसी पार्टी से नहीं हैं, आप रियासत के हैं। आप हैं तो रियासत हैं, आप इदारा हैं, तो आप सारिਆਂ ਨੂੰ फड़िया करो, भावें 15 दिनों बाद छड़ दिया करो, फड़ सब ਨੂੰ टाइम ना लिया करो। करें क्लैपिंग ज़रा पुलिस के लिए, भी वो अमल तो करेगा ना। हाँ, ये बात है, ए दिलू हुआ अक़रबुल तक़वा। कुरान कहता है कि अदल करने वाला इंसान मुत्तकीन की लिस्ट में शामिल हो जाता है, परहेज़गारों की लिस्ट में शामिल हो जाता है। आज हमने कितना अदल दिया लोगों को, कितना अदल किया है। हमारी कौम का सबसे बड़ा एतराज़ है कि ये वकला नहीं चाहते केस जो है ना ख़त्म हो। अब ये जो मसला बना ये पीरा फोर्स का, और ये जो जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने एक्शन लिया, मैं उस टाइम जस्टिस आलिया नीलम साहब के साथ खड़ा हुआ, मेरा क्लिप मौजूद है। क्यों? मैं पाकिस्तान फिरता हूँ, ये जो स्टे हुआ था ना इन चीज़ों पे, उसकी मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैंने गांव-गांव सफ़र किए, मुझे लोग जो बात बताते मैंने आपके सामने रखनी है, ताकि आपके इल्म में भी ये इजाफ़ा हो कि लोगों की राय क्या है। लोग कहते हैं कि जनाब ये केस जो है ना, मैडम साहबा ने ये कानून बनाया तो केस मुक जाएंगे, वकील वेले, फलाना वेला, जज वेले। भाई नहीं, तुसी लड़ना नहीं छड़ना, वकीलां केस लड़ना नहीं छड़ना। हर बंदे में मैंने देखा है कोई ना कोई जुर्म ज़रूर उसमें होता है। तो वकला तो आपके लिए इधर आते हैं, आपके लिए आसानी के लिए। वकला की तो अपने कारोबार भी हैं, सब कुछ हैं। मैंने वकीलों को नेमत समझा है ना। हमारी आवाम इतनी पढ़ी लिखी है कि इंग्लिश में जज के साथ बात कर सके। ये वकील तो जज को आसानी करके किसी की बात समझाने का ज़रिया है। केस लंबा ना जज करता है, ना वकील करता है, ना पुलिस करती है, हम खुद करते हैं। उन्होंने कह झूठी दरखास्त दे दे, मैनू कोरोना है। ऐसे होता है कि नहीं होता? तो इसमें वकील का क्या कसूर है बताएं? अवामुन्नास ने नेट पे ये मेरी तकरीर सुन लेनी, अवाम के सामने मैं आपको फेस करता हूँ। इसमें वकील का क्या कसूर है? इसमें जज का क्या कसूर है? इसमें पुलिस का क्या कसूर है? आपने खुद कहा है कि मुझे तारीख ले दो। अब जज वहाँ कहेगा कि नहीं मैंने तारीख नहीं देनी। अगर जज कह भी दे तारीख नहीं देनी तो सदर साहब का फिर चेहरा बुरा वेख के देनी तो पैंदी है। आपका चेहरा देख के तो तारीख तो देनी पड़ती। तो वकील किसके लिए तारीख? ओदे मुंडे का शुहारा है भाई, जो वकील आंदा पे भाई तू आज नहीं है तो क्यों? भी ऐसे ही है ना, वकील तो अपनी मजबूरी छोड़ के भी पेश हो जाता केस में। आप जितने ये मेरे बुज़ुर्ग बैठे हैं, ये मेरे चंद मक्खन बैठे हैं, नौजवान लड़के जितने, वो गुजर साहब मेरे चंद सामने खड़े हैं, आप भी किसी सीट पे बैठ जाते पर सीटां फुल ने। थैंक यू। मगर ये बात सुने, ये बार और बेंच का जो रिश्ता है ना, ये सिर्फ आसानी का रिश्ता है। वकील सुने, जज को जितना आसान केस करके देता है, जज उतना खुश होता है उस पर कि यार मेरे लिए आसानी की थी। और जज वैसे भी अगर वकील आसानी करके ना भी दवे, खुद भी मेहनत करता है, क्योंकि जज होता ही इसलिए है, उसको भी जज करना, उसको भी करना, उसको भी करना है। और झूठ निकाल के सामने लाना है। क्योंकि होते तो ज़्यादा झूठ हैं। साड़ी कौम जो होते FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जनाब जब लिखाती है, ना वहाँ वकील होता है, ना जज होता है, ना पुलिस होती है। तो लिखाते किवें ने जी, इन्हें मैनू जनाब डंडा मारिया। अच्छा, इन्हें
ये जनाब उत्थे खलोता सी, इन्हें हांगरा मारिया। अच्छा इन्हें क्या फड़ लो। अच्छा भी तू कैमरे फिट किते सी, भी तू एक टाइम 3-4 बजे पासे वेख रहा सा। ये सब रोल होते हैं लिखने के लिए, बयान करने के लिए। असल में पाकिस्तान में अदल उस टाइम होगा जिस टाइम FIR लिखाने वाला अल्लाह से डरने वाला होगा, वही लिखाएगा जो वाक़या हुआ है। तो ना कभी वकील किसी का हक छीन सकता है, ना पुलिस छीन सकती, ना जज छीन सकता है, क्योंकि हक के साथ अल्लाह खड़ा हो जाता है। मगर हमारी कौम जो है लिखाती बंदा एक विच हुंदा है गिल्टी, ते 5-7 विच रख देंदे ने। वो फिर कोई 2-3 पुलिस विचों बेगुनाह कर दी, 2-3 जज बेगुनाह करता है, तो फिर बाहर जाकर साढ़े वकील को तो बने कुछ नहीं कहते। तो मर जाए वकील आप फड़ के विच पा दें, भी हम जेल च पा दे, वो FIR च पा दे, तफ्तीश च पा दे, जिमनी च पा दे। वकील ने तो बहस ही करनी है ना, झूठ तो आपने लिखाया है, वकील का इधर कोई कसूर नहीं है। कसूर आपका है कि आपने झूठ लिखाया था। अल्लाह ने सच को सच करना होता है, झूठ को झूठ करना होता है। क्यों जी ऐसे ही आप कह दें यू आर राइट, मैनू भी कोई नंबर मिल जाए। क्यों जी ये बात तो मैं आपके लिए सानी कर रहा हूँ कि गांव-गांव में वकीलों के बारे में मशहूर है कि वकील बंदे फसाउंदे ने। वकील नहीं फसाउंदे, तुसी आप फसदे हो। FIR तो तुसी लिखाउंदे हो, जाके उसे सच लिखाओ। जब आप सच लिखाएंगे, वकील कहे भी कि उसको अब जी रखना है, उसको रखना, उसको उनके नहीं जी मेरे को इन्नी पसली नहीं हैगी, तुसी तो एक फोटो कापी लानी है, तो मेरे को तो इन्ना माल नहीं है। जितने बंदे रखोगे उतना खर्चा है। तो मैं अपनी आवाम से कहता हूं कि आज मैं शेखुपुरा बार में आया हूं। मेरा पैगाम है पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ की आवाम के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिले तो आप लिखाएं वो जो आपके साथ वक़ुआ हो। ये नहीं, कुरान कहता है फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्ची और सीधी बात किया करो। बेनियाज़ ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। फरमाया ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ मिल जाओ। और कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्ची और सीधी बात करो। हज़रत उमर फ़ारूक उन्हां जी सुनिए, उन्हां जी दुनिया में हुक्मरान बन गए तो बने हुक्मरान तो सईद बिन आमर गए, ना सेल्फी ली, ना गुलदस्ता पेश किया, ना अपनी वाल पेपर पे लगाया, ना स्क्रीन सेवर पे लगाया, ना प्रोफाइल पिक्चर पे लगाया, ना स्टोरी पे लगाया, ना व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाया। आजकल ये बड़ा स्यापा है, वड्डे बंदे को जाके सैल्फी लैके ते नाल लाउनी है तो उत्ते लिखना है तबादला ख्याल। अगले ने भावें मूँह ना लाया हुआ तबादला ख्याल करते हुए। करें यार इन चमचों के लिए क्लैपिंग, पता लगे उनको भी कि हमारी थोड़ी सी हुई है। भी उसको पता भी नहीं होता और ये तबादला ख्याल करते होते हैं जी। क्यों जी ऐसी है आपका साकिब भाई, उनको पता भी नहीं होता। अच्छा वो बेचारा ऐसे सलाम लेता है तो कहते हैं जनाब बड़ी खंदा पिशानी से बगल गिर होते हुए आते। वाह जी वाह, वो नाल ना खड़े हो घोड़ी ते चढ़े, वो सद्दी ना पुछी लाने दी फुफी हैं, ऐसे ही है ना। वो कहने बेगानी शादी, ओ बोलो अब्दुल्ला दीवाना। मैं इन चमचों को भी पैगाम देता हूँ कि ये चमचागिरी छोड़ें, कासालेसी छोड़ें, खुद ऐसा बने कि लोग आपके साथ कॉपी करें, आपको मिस करें। आप क्या हैं बड़े के जाते, मैं वकला को सलूट मारता हूँ। अफसर कहते ने कोट पा के ना साढ़े दफ्तर च आया, एक कोट थानू लड़ता है। कई अफसर कह देते ये कोट डाल के ना, मैं अफसरों को कहता हूँ वो कोट डालें या ना डालें, सिर्फ आप उनसे इसलिए लर्जक हैं कि ताड़ी इच्ची बिची ये जान दें। वो दूजे बंदे नूं की पता भी कितों बोल रहा है। असी फोन करा के जाइए तो अफसर ईजी है, ना फोन करा के जाइए तो अफसर बिजी है। वो बाहर खड़ा होंदा उस तो भी बड़ा अफसर होंदा चमचा। और तेनों नहीं पता साहब बड़े बिजी ने, भी साहब अपनी अम्मा को तनखा लेंदा।
अच्छा, आपने क्लैपिंग इसलिए कम की है कि कोल डीसी ऑफिस है, इसलिए तुसी भी डरे वकील आजकल, क्योंकि डंग जो निकलिया है। वैसे मुझे तो डर नहीं है, मेरे तो दोस्त हैं शाहद इमरान मार साहब जो है ना डीसी साहब, ये ADCR भावलपुर थे, तब से असलम मार साहब इनके ससुर फौत हुए, मैंने वहाँ स्पीच की। मेरा तो किसी न किसी से तलक, राना शकील साहब इधर रह के गए, उनसे भी दोस्ती थी। बल्कि ये हाजी तनवीर साहब की मस्जिद का मैंने रुका था, कोई किसी ने कहा था मैं मस्जिद का पानी नहीं गुजरने देना, बल्कि उसने यूँ कह दिया कि मेरा बाप भी कब्र से निकल के कहे तो मैंने पानी नहीं गुजरने देना। मैं कहा बस फिर आपका इंशाल्लाह ये तकब्बर वाला जुमला ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह कहता है ऊँट सोई के नक्के से गुजर सकती है मगर मुतकब्बर जन्नत नहीं जा सकता। आप जितने बैठे हैं, ये कुरान है कि ऊँट सोई के नक्के से गुजर सकता है मगर मुतकब्बर अल्लाह की जन्नत में नहीं जा सकता। और बल्कि मैंने यूँ सुना है, हदीस पाक में लिखा है कि मुतकब्बर के साथ अल्लाह अपनी रहमत की नज़र नहीं देखेगा और मुतकब्बर उस टाइम दुनिया से नहीं जाएगा जब तक अल्लाह उसको दुनिया में ज़िल्लत का निशान ना बना दे। फ़िरौन सबसे बड़ी मिसाल है, नमरूद सबसे बड़ी मिसाल है। और बल्कि नमरूद ने यह भी आखिरी टाइम किया था, हज़रत इब्राहिम का कुर्ता अपने जिस्म पे पहन लिया था। मैं आपको आज ये बात बताऊँ, जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने लगे ना तो उनका कुर्ता नमरूद ने उतारा था और अपने ऊपर पहन लिया कि मुझे आग कुछ नहीं कहेगी, ये दुनिया की ये, क्योंकि मैं कुर्ता, उसको पता था कि ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुर्ता बरकत वाला, अंबिया का जिस्म बरकत वाला होता है। ये जो कुएं में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम गए थे ना, सुने कौन कहता है कि अंबिया को फ़लाँ अपने जैसा मानता है, फ़लाँ अपने जैसा, ये सब शैतान की चलाई हुई बातें हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का पाक जिस्म जब कुएं में गया, पानी पीने लगे, अल्लाह ने खारा जो पानी था आपके हाथ की बरकत से मीठा कर दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आम हस्ती नहीं है। तो वकला जितने मेरे भाई बैठे हैं, मेरे चान मक्खन और ये नौजवान बैठे हैं, ये भी नोट करें कि तकब्बर किसी को भी ना ये पसंद नहीं है। आम बंदा भी कहता है यार तू आकर के चलना है, यार तू इंज करना है। ये जो टिकटॉक में आप सोलो बना लेते हैं ना स्लो मोशन में और बाजू आगे पीछे जा रहे होते हैं, ये बंदा अकड़ के चल नहीं रहा होता। ये सब AI का कमाल है, क्योंकि वो वीडियो ही इंज दी बनती है कि बंदा समझदा है आकड़ के चल रहा है। हाँ जी, बंदा सही तरीके नहीं चल रहा होंदा है, एक कैमरा ही अंतरा वा बुढ़ी नूं बंदा बनाई जांदा, बंदे नूं बुढ़ी बनाई जांदा। बात सही गल है, कैमरे ही इस टाइम जनाब जी ये सारा कुछ करन दे। और मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी बार में ये आजी लाएँ। कि सबसे बड़ी आजी क्या है, जब सदर आता है ना, जस्टिस अब्दुल समी साहब की मैं अदालत में पेश हुआ, लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, और वो जस्टिस अब्दुल समी खान साहब के मैं एक जुमला आपको बताने लगा। मैं अदालत में खड़ा था, तलावत मैंने की उनकी। जब जो अदालत शुरू होती है तो जज साहिबान तलावत भी कराते हैं। उस दिन मैं अदालत में पेश हुआ था किसी मसले में, तो मैंने तलावत की। तो जनाब वो जस्टिस अब्दुल समी साहब जब इंटर हुए ना अपनी अदालत में, अल्लाह आपके वकला में जो बैठे हैं आपको भी हाई कोर्ट का जस्टिस बनाए, फिर सुप्रीम कोर्ट का बनाए, और फिर सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बना के आपके मुल्क में आपसे लिए कोई काम ले और आप अपनी नबी कम्युनिटी के लिए भी कोई काम करें। जस्टिस अब्दुल समी साहब ने आते कहा कि कोई ऐसे मुझे सर ना झुकाए, मैं चाहता हूँ सर सब अल्लाह के आगे झुकाएं। आप उनके लिए क्लैपिंग करें ज़रा, जस्टिस अब्दुल समी खान साहब। जस्टिस अब्दुल समी खान साहब ने ये बात कही और आज मैंने कितने साल बाद आप लोगों के सामने कर दी। इस तरह नाम जिंदा रहते हैं, ये इज़्ज़त होती है कि कोई आप, वो जस्टिस अल्ताफ़ कुहार साहब का मैंने नाम लिया और उनके किसी अजीज़ का मुझे फ़ोन आया कि उनके गुर्दे डायलिसिस हो रहे हैं, तो वो बड़े खुश हुए हैं आपका ये बयान सुन के कि आपने उनका नाम लिया है। तो भाई किसी की अच्छी सिफ्त मेंशन कर देना। मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका कोई भी सदर गुजरा हो या मौजूदा हो या आने वाला हो जो आपको कहता हो कि मुझे वोट दें, आप उनका कोई अच्छा काम मेंशन ज़रूर किया करें, ताकि आपके जो न्यू ये यंग वकला हैं इनमें ये तजस्सुस पैदा हो कि हम भी इनसे बढ़ के बाहर की खिदमत करेंगे, हमारा नाम भी इनमें आएगा। तो आप इस तरह के काम करें कि आपके न्यू ये जो वकील आ रहे हैं ना बच्चे, और मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो बच्चे टिकटॉक पे बताते हैं ना कि ये दफ़ा लगती ये दफ़ा लगती है, ये अच्छा सिलसिला है, इसको टिकटॉकर वकील नहीं कहना चाहिए।
ये आप कहते हैं फलाना टिकटॉकर वकील है, फलाना। टिकटॉक एक ऐप है। ये पहले मौलवियों ने मेरे बारे भी कहा था कि ये टिकटॉकर मौलवी है। अब मौलवी सारे आप कैमरा सेट कर रहे होंगे ने। तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, कल को आपको भी इस्तेमाल करना पड़े। मैं हुकूमत से भी कहूँगा, सबसे कहूँगा कि टिकटॉक एक ऐप है, इसका यूज़ करना आपके हाथ में। अच्छी बात करेंगे आपको अच्छा फेम मिलेगा, बुरी बात करेंगे बुरा फेम मिलेगा। हाँ जी, ये तो आप पे मुनसर है ना, आपने उसमें क्या आप अपना तजर्बा शेयर करें उस पर, ताकि आपका बताया हुआ फैसला, डिग्री कि ये बच्चा इस जगह पे ये काम आती है डिग्री, आपका तजर्बा फेल नहीं होगा, आपके क्लाइंट कम नहीं होंगे, बल्कि सदका जारिया बन जाएगा कि आपसे एक बात सीख के कोई केस लड़ेगा उसको 10,000 फीस मिलेगी, वो 10,000 का सवाब आपको मिलेगा। मगर इधर नफ़ा नहीं, नफ़ा जन्नत में मिलना है। आपको गुमनाम नेकी मिलेगी कि एक बच्चे ने आपसे सिर्फ टिकटॉक पे सीखा था कि मेरे सर ने फ़लाँ वक़्त पे फ़लाँ कहा था कि इस शेख में ये डिग्री फ़लाँ किताब में फ़लाँ सफ़े पे लिखी है, फ़लाँ जज ने रूलिंग दी थी। अल्लाह की कसम ये लफ्ज़ ही तुम्हारी निजात का ज़रिया बन जाएगा। आप सीनियर वकला के लिए क्लैपिंग करें ताकि उनके नबी जो तजर्बे हैं आप उनसे मुस्तफ़ीद हों। मैं सलूट करता हूँ इन सीनियर वकला साहब बैठे हैं इधर। मैं पहले उनसे क्यों मिला था उधर जाके, ये सफ़ेद दाढ़ी देख के मिला था, और मैं इनको सलूट करता हूँ। ये जो ख़ास करके सफ़ेद बालों में बैठे हैं, आपने नेचर से प्यार किया है, आपने अपनी फितरत से प्यार किया है, नहीं तो रोज़ ताड़े भी कालर काले होने सी, बच गए हो माशाल्लाह। आप असली हालत में बैठे हैं, सलूट है आपको। क्या नाम था इनका? मुर्तज़ा विर्क साहब और दूसरे जमील पाशा साहब। हाँ जी, मैं देखो ना, मैं अपनी तकरीर में भी रोक के नाम पूछ लेता हूँ। यही हुस्न होता है। स्कॉलर आजकल के जितने आ रहे हैं ना, वो बड़े स्टेटस से आते हैं। हज़रत साहब ने इधर से गुज़रना है, कोई रास्ते में ना आए। अच्छा क्यों? ये 11,000 की जनाब जी करंट वाली तार है कि किसी को झटका लग जाएगा कि हज़रत साहब के रास्ते में ना कोई आए? भाई हम आप में से हैं, आप में से, आपके पास भी इलम है, हमारे पास भी इलम है। ये पगड़ी रख लेना तो हमें कोई लहदा नहीं मखलूक बनाती ना। पगड़ी तो ज़रूर की हम सुन्नत समझ के बांधते हैं, जो भी बांधेगा उसको सवाब मिलेगा। मगर आप ये बात याद रख लें, जितने आप मुसलमान उतना ही मैं मुसलमान हूँ। बल्ली गुवन्नी वाला हुआ याद, जिसको एक भी हदीस याद है वो उसको आगे पहुँचा दे, यही असल मुसलमान है। हर मुसलमान का काम है आगे नबी का दीन पहुँचाए। तो ये क्या बात है कि हम कह देते हैं कि ये मौलवी और ये वाम है। मैं उलमा इकराम को अफजल इसलिए समझते हैं कि उनके पास तुमसे ज़्यादा हदीसें याद हैं। है आप भी उम्मती हैं, है मौलवी भी उम्मती है हजूर का उम्मती है, नौकर है, कमी है मुस्तफ़ा दा। और हजूर दा कमी होना तो असी फ़ख्र समझते हैं ना कि हजूर दा काम करने, मुस्तफ़ा दा काम करने। और एक काम करना अगर कोई इंतहा पसंदी तो भाई वो इंतहा पसंदी तो असी करनी है। जिथे नबी परख दा हक मसला आ जाए असी उत्थे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और मिसाल इन्ने मजमे मैनू कोई बंदा कहे घड़ी दे दो, मैं दे देवांगा। घड़ी मेरी है, कब्ज़ा मेरा है, मैनू कोई पुछ नहीं सकता। क्यों? ना मेरे को सरकारी अहुदा है, ना मेरे को कोई दूजा अहुदा है। मैं तो बस आपकी सिविल बंदा है, तकरीर करना है, जलसे करना है, अपना कारोबार करना है। मैनू कोई कहे है घड़ी दे दो मौलवी, मैं दे दूँ। मैनू कोई कहे मौलवी साहब मुंदरी तुसी मैनू दे दो, मैं दे देवां। भावें मैं कीमतन देवां, भावें तोहफतन देवां, पर पहलों मैं कीमत नूं तरजीह देवांगा। डर गए को मांगना लगे। नहीं, मैनू पता है ना, कई बंदे तजर्बा भी कर लेते हैं। अगे साड़ी तनख्वाह बंद हो गई है। अच्छा भाई, ये मुंदरी मेरी है, ये घड़ी मेरी है, ये ऐनक मेरी है, ये शेरवानी मेरी है। मुझसे कोई मांगे मैं कीमतन दूँ, तोहफतन दूँ, मैं दे दूँ। मुझे कोई कह नहीं सकता क्यों दी, क्योंकि कब्ज़ा मेरा है। मेरा हुकूमत से और पूरी दुनिया से यही मुतालबा है कि हमसे मत मांगो कि ये ख़त्म नबूवत के मसले पे कंप्रोमाइज़ करें और इनको हकूक़ दें, फ़लाँ को हकूक़ दें जो हजूर की ख़त्म नबूवत का मुनकर है। भाई हमसे क्या हकूक़ मांगते हो? ये ख़त्म नबूवत का हक ना मेरा है ना तेरा है, ये तो मुस्तफ़ा का है। ना कोई छीन सकता है ना कोई दे सकता है। ख़त्म नबूवत का हक सिर्फ मुस्तफ़ा का है। और इन्ने मुंडे बैठे, इन्ने चन्न बैठे, इन्ने वकील बैठे ने, आ मेरी सिस्टर बैठियां, ताडे हुंदियां मेरी कोई घड़ी खो के ले जा सकता? इत्थे तो बिल्कुल नहीं ना ले जा सकता। तुसीं ते खोईयां चीज़ां वापस दवा देंदे जे। ऐनक खो सकता कोई? ये कोई टिशू का डब्बा छीन के ले जा सकता है? कुछ भी नहीं ले जा सकता। वजह
आप मेरे चाहने वाले हैं, मुझे बुलाया है, मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। मैं सवाल करता हूँ, जो हुक्मरान छुप छुप के कहते हैं ना हमने मर्जियों को रायत देनी, उनके लिए आगे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चन्न मेरा मक्खन मेरी मलाई, अखां खोल के कानून बनाई। नासर मदनी दे चाहन वाले शेखूपुरा बार दे वकला ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ घड़ी नहीं खोन देंदे, 2 अरब मुसलमान मुस्तफा दा हक खोन देन गए। ताजदारे खत्म नबूवत, या अल्लाह जड़ा आवाज़ ना चुके फजर तो पहले उन्होंने चुक ला। लै हुण मैं वेखना, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, गुलाम है गुलामी है रसूल में। हाँ, ये मोहब्बत है ना। और मैंने लिखा है, सुने अपने, मैं एक किताब लिख रहा हूँ और उसमें मैंने वकला एतजाज़ हसन साहब और अली अहमद कुर्द साहब और जस्टिस इफ्तिखार साहब जी, उनके बारे में एक पैरा वो भी आएगा उनका, कि जब वह तहरीक चल रही थी ना, अली अहमद कुर्द साहब सबसे अच्छा किरदार था। देखने को छोटा सा इंसान लगता है, मगर उसकी इतनी जानदार आवाज़ थी कि उन्होंने अपने वकला को ज़िंदा रखने के लिए नासिर मदनी के दिल में वकीलों की मोहब्बत भर दी। अब वो तहरीक हवा ख़त्म भी हो चुकी है, मगर मैं अब भी वकीलों से इसलिए प्यार करता हूँ कि अगर ये सड़कों पर निकल आएँ तो बड़े बड़े कुजरा वाले पिछे मोड़ देंगे ने भी जाओ तुहाडा हक तुहानू देता है। पर हुण जिन्ने ठंडे हो गए ने, हुण तुहानू भिखी नहीं अगले लंघन देना। जिन्ने तुसीं ठंडे हो गए जे खानपुर नहर नहीं लंघन देना। मैं आपको कहता हूँ, खुदारा अपनी अपनी पार्टी को साइड पे रखें, इस कोर्ट को मजबूत करें, इस टाई को मजबूत करें, इस अपनी कम्युनिटी को मजबूत करें। इतनी मजबूत कर लें कि कानून साज, कानून बनाने वाले आपसे पूछ के कानून बनाएं, आपको सड़कों पे आने की नौबत ही ना हो। नहीं तो उन्होंने पता लग जाए कि इन्हें नानी याद करा देनी है, क्योंकि हुण है भी कितने हाथ खड़े करके वादा करें कि आप अपनी कम्युनिटी को मजबूत करेंगे, ताकि पूरे पाकिस्तान में वो जस्टिस इफ्तिखार वाली तहरीक जो है, आप उस ताकत के साथ सामने आए। नहीं टिले टिले हाथ खड़े किते नहीं। अच्छा, इसमें अगर कोई बीच में गड़बड़ वाला बैठा ना वकील, तो उसके बारे शेर है, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से, है। कितने ये मेरे चान खड़े हैं वकील बच्चों, आज वादा करें कि आपने अपनी कम्युनिटी के लिए इनका बाजू बनना, अपने बड़े वकीलों का इंशाल्लाह इतनी ऊंची करें ये हाल गूंज जाए, अपने बड़े वकला का अपने बाजू बनना, अपना हक लेने के लिए। पक्की बात है। और मैं जुनाब जी क्या जुमला कहने लगा हूँ, सुने। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती ये फार्मी फूलों से, प्लास्टिक के फूलों से। आजकल अक्सर ज़्यादा क्यों फार्मी फूल हैं? ये जो मुझे बात सुनने को मिली है शहबाज बिरक साहब, आप कोशिश करें कि ये बात अब सबको झूठी साबित करें। कोई ना कोई किधर ना किधर खड़ाकते होना ही चाहिए ना, हक वास्ते, दलील वास्ते, शरीयत वास्ते, इस्लाम वास्ते। तो करें 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 क्लैपिंग शरीयत के लिए तो करें ना आप भाई। अजान सुन लें, अजान सुन लें।